ओम शांति। कर्मों का फल देखिए, देखते ही देखते 4 बहुएं अंधी और गूंगी बन गईं। ये तो हम सभी जानते ही हैं, कितनी बार बताया है कि जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ता है। अपने कर्म से कोई भी बच नहीं सकता है। और इस सत्य को आप कभी मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। आज आपको बताते हैं एक बूढ़ी औरत और उनकी 4 बहुओं की घटना, जो अपने कर्मों की वजह से चारों बहुएं अंधी और गूंगी बन गईं। देखिए, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनकी 4 बहुएं और 4 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में अपना समय बिताती थी। वो सुबह सुबह उठ करके गंगा स्नान करने जाती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। सोमवार के दिन को विशेष पूजा करती थी और भोलेनाथ के लिए भोग लगाती थी। माखन, मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग वो भगवान को लगाती और प्रसाद अड़ोस पड़ोस में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ को देख करके बहुत खुश और इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का ये नियम था कि वो सोमवार के दिन विशेष करके पूजा पाठ करती थी, गंगा में स्नान करके आती थी और गुरु पूर्णिमा के दिन वो विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी जो 4 बहुएं थीं उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर करके उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती। वो कहती थीं कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते हैं, ये तो सब दिखावा है। और ये सुन करके बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी पाठ पूजा करती रहती थी। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वो अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर के उससे दूर हो गए थे। अब वो सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी चारों बहुओं को ये बहुत बुरा लगता था। वे कहती थीं, ये सास जब देखो जब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती रहती है, कहीं गरीबों को बुलाती रहती है, दान पुण्य करती रहती है, कहीं कन्याओं को भोजन कराती रहती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपनी तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर के उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वो कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान भोलेनाथ के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपनी पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी चारों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थीं, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से भी बच सकेंगे। उन चारों बहुओं ने मिलकर के एक दिन आपस में बातचीत करके प्लान बनाया और सास से बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। चारों बहुओं ने अपने पतियों से कहा कि अब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और अब हमें अपने बच्चों की चिंता है और बच्चों का शादी ब्याह भी करना है, पढ़ाना लिखाना है, इसलिए हमें इनके लिए खर्चा करना होगा और हमें पैसे की आवश्यकता है। हमें अभी बहुत मेहनत करना है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे और सास का खर्चा बहुत ज़्यादा है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है, दान पुण्य में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। इस प्रकार की बातें चारों बहुओं ने अपने चारों पतियों से बोली। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, ये हम खुद तय करेंगे। अगर हमें अपना और बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा।
चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। चारों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। चारों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर का 5 हिस्सों में बंटवारा किया, 4 बेटों के लिए और 1 बूढ़ी माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 5 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। चारों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोंपड़ी थी वो उसमें रहने लगी। अब वो अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर से अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना करती रहती थी। वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और शिव जी की पूजा करती थी। वो पहले की तरह ही भोग बना करके भगवान को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके चारों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा बहुत आटा दाल चावल था वो उसी से काम चलाती थी। वो सोचती है अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो हर रोज़ तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोंपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि एक 20 साल का हष्टपुष्ट युवा उनके दरवाजे पर खड़ा, उनके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णपाल है और मुझे मेरे पिताजी ने आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई के पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णपाल को अंदर बुलाया और उसे बैठने को कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। उस कृष्णपाल ने पानी पिया और गुड़ खाया और फिर अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज़ आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने उस कृष्णपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत भला हो, धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करूँगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूँगी। अब बूढ़ी माँ को रोज़ खाना मिल जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बना करके भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी चारों बहुओं को ये सब देख करके बहुत जलन होती थी। वे सोचती थीं कि ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना ला रही है, इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। चारों बहुएं माँ की सेहत को देख करके बहुत जलती थीं। वे सोचती कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वो जल्द ही भूखी प्यासी मर जाए, लेकिन ये तो और ही तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बूढ़ी माँ की झोंपड़ी में जाकर के पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी चारों बहुओं ने उसकी झोंपड़ी में घुस गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि झोंपड़ी में दाल चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह के अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गईं। वे आपस में बातें करने लगीं कि ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता था कि भूखी प्यासी मर रही, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने ज़रूर हमारे घर से चोरी करके सब कुछ जमा किया है। हम काम में लगी रहती थीं और ये बुढ़िया चोरी चोरी अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना ही होगा।
और तीनों बहुओं ने भी कहा उससे छोटी कि हाँ, हमें इससे मज़ा चखाना ही होगा, देखते हैं इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। चारों बहुओं ने सहमति जताई, सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। चारों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगीं। जैसे ही उन्हें खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। ये देखकर वे और भी क्रोधित हो गईं और सामान उठाकर बाहर जाने लगीं। तभी एक अजीब घटना घटी। चारों बहुओं ने देखा कि आकाश में एक बिजली चमकी और धीरे धीरे उनके हाथ पैर कांपने लगे, हाथ पैर शून्य से पड़ने लगे। वे डर गईं और चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में चारों बहुओं की आंखें से दिखना बंद हो गया, रोशनी गायब हो गई। उन्हें मुंह से कुछ बोलना आ न सका, उनकी बोलती बंद हो गई। चारों बहुएं कुछ ही पलों में देखते देखते अंधी और गूंगी बन गईं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब ये देखा तो वे हैरान रह गए। उन चारों के बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी अंधी हो गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। चारों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन कुछ हो ना सका। वे कुछ कर नहीं सके। वे अपनी भाषा में अपने पतियों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे बोल नहीं पा रही थीं। कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा कि शांत रहो, कुछ नहीं किया जा सकता है, हमें माँ का इंतज़ार करना होगा। शायद वही के आंगन में बैठी रहती थीं और उनके पतियों को अपने घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी आँखों का और उनकी आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि ये सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी चारों बहुएं अंधी हो गई हैं, बोलती बंद हो गई है। बूढ़ी माँ को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थीं। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के सारे लोग उसके द्वारे पर इकट्ठे थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय से वे अंधी हो गईं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा कि भगवान सब ठीक करेगा, तुम चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी ज्ञानी महात्मा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक ज्ञानी महात्मा उनके गांव में आए। बूढ़ी माँ ने उन महात्मा जी को अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु महात्मा ने सारी बात सुनी और कहा कि ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने कहा, इसका उपाय क्या है? कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा करनी होगी। गंगा के पानी से गुरु पूर्णिमा के दिन इनको नहलाना होगा और छोटी छोटी गरीब कन्याओं को भोजन कराना होगा और भगवान को भोग लगाना होगा और भगवान का भोग इनको खिलाना होगा, जिससे इनकी आँखों की रोशनी और बोलती जो आवाज़ चली गई है वो वापस आ जाएगी।
बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को एक उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने गुरु पूर्णिमा की विशेष तैयारी शुरू कर दी। उसने उसके चारों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती, उस स्नान के पानी को एकत्रित गंगा स्नान से आकर के वो शिव जी को भोग लगाती और अपने पड़ोसियों में बांट देती प्रसाद। इस पूजा के बीच वो चारों बहुएं अपने ही आंगन में अंधी होकर के बैठी रहती थीं। उनके पतियों को अपना सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और अक्सर वो रोते हुए अपनी दादी से कहती, दादी हमारी माँ कब ठीक होगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ बच्चों को दिलासा दिलाती और कहती, बेटा भगवान सब ठीक कर देगा, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वो उसे रोज कहानियाँ सुनाती, उनके साथ समय बिताती। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए संत महात्माओं को बुलवाया और बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 छोटी कन्याओं को बुलवाया और उन छोटी सी नन्ही कन्याओं के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। गुरु पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपनी बेटों की मदद से भगवान का प्रसाद भोग बनाया और उन कन्याओं के लिए भोजन की तैयारी की। सुबह सुबह सभी कन्याओं को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया, भगवान को भोग लगाया गया। बूढ़ी माँ ने कन्याओं को, छोटी छोटी नन्ही कन्याओं को भोजन कराने के बाद और उनके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी बहुओं को उनकी रोशनी और उनकी आवाज़ वापस दे दो। मैंने जो भी ये पूजा की है और इसका फल मेरी बहुओं को मिल जाए। छोटी छोटी कन्याओं ने उस माँ को आशीर्वाद दिया और कहा कि माई आपकी तपस्या और पूजा सफल हो, भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। कन्याओं ने ऐसा आशीर्वाद दिया। कन्या भोजन कराने के बाद बूढ़ी माई ने उन चारों बहु जो अंधी हो चुकी थी उनको बुलाया। बुला करके उनको गंगा जी के पानी से स्नान कराया और भगवान का जो भोग लगा हुआ था उस प्रसाद को खिलाया। तुलसी पत्र सहित वो बड़े प्यार से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने प्रसाद खिला करके और चन्नामृत का पानी उनकी आंखों से लगाया। जैसे ही उनकी आंखों से पानी लगाया तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और जैसे ही वो प्रसाद और चन्नामृत उनको खिलाया पिलाया तो उनकी आवाज़ वापस आ गई। एक चमत्कार हुआ और धीरे धीरे उनकी पूरी रोशनी वापस आ गई और उनकी आवाज़ भी वापस आ गई। उनके चेहरे पर पश्चाताप और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वे चारों अपनी सासू माँ के चरणों में गिर गईं। चारों बहुएं कहने लगी, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई। अब हमें तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। चारों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि अब वे हर सोमवार को व्रत रखेंगी और शिव जी का ध्यान करेंगी, परमात्मा का ध्यान करेंगी और भोग लगा करके उनको गरीब कन्याओं में बांटेंगी और कभी अपनी बूढ़ी माँ का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह से पूरे परिवार ने मिलकर के शिव जी की पूजा की और प्रसाद बांटा। चारों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद, उनकी रोशनी और आवाज़ आने के बाद घर में एक नई रोशनी का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर के भगवान की भक्ति करते, ध्यान करते। बूढ़ी माँ ने अपनी बहुओं और बेटों को सिखाया कि भगवान के ध्यान का सच्ची निष्ठा से भगवान की गई पूजा का
क्या फल होता है। उसने कहा देखो बेटा, उसने कहा भगवान की पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा माँ, हम समझ गए हैं कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। हम हर साल अब गुरु पूर्णिमा का विशेष पूजन करेंगे, आयोजन करेंगे, व्रत रखेंगे और अच्छे से हम अपना जीवन जिएंगे। और बहुओं ने भी कहा, छोटी बहुओं ने भी कहा कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। सभी बहुओं ने उस माँ से वादा किया कि माँ अब हम सभी मिलकर के रहेंगे और ज़िंदगी में तुम्हें कोई कभी तकलीफ नहीं देगा। बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद धन्यवाद दिया। अब घर में सब मिलजुल करके रहने लगे। इस प्रकार से गांव के सभी लोग बूढ़ी माँ की तपस्या और उसकी भक्ति की, निस्वार्थ भक्ति की तारीफ करने लगे। भगवान की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। चारों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब चारों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। चारों भाइयों ने भी अपनी माँ से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे, हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखेंगे। बूढ़ी माँ का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर के भगवान की आराधना करते और जीवन में सुख शांति पाते। तो देखिए, सच्चे मन से भगवान से की गई प्रार्थना, भगवान से किया गया ध्यान हमेशा फलदायी ही होते हैं। भगवान अपने बच्चों को जो सच्ची मन से, निष्ठा से भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उन्हें भगवान कभी निराश नहीं करते हैं और उन्हें सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज हम जो भी कर्म फल भोग रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। वो फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए होंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन हम इस बात को समय से समझ ही नहीं पाते हैं। जब तक हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, ये तो आपको पहले भी बताया है, जिनमें से पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जिनका फल इस जीवन में नहीं मिलता है, वे जन्म जन्मांतर संचित होते जाते हैं। अर्थात इस जीवन के ही नहीं, अब तो पूर्व जन्मों के भी सभी कर्म जो आपने पूर्व जन्मों में किए हैं, आपने इन कर्मों को एकत्रित करके अपने खाते में जमा कर लिया है। उदाहरण के रूप में, जैसे कोई आपका अपमान करे और आप क्रोधित हो जाएं तो आपके संचित कर्म बढ़ जाते हैं, परंतु यदि कोई अपमान करे और आप क्रोध ना करें तो आपके संचित कर्म कम होते हैं। प्रत्येक जन्म में किए गए संस्कार और उसके फल जीव की व्यक्तिगत पूंजी है, जो अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की होती है। इन्हीं संचित को संचित कर्म कहा जाता है और मनुष्य इसे हर जन्म में नए नए रूप में अर्जित करता रहता है। दूसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का अर्थ होता है प्राप्त हुआ। प्रारब्ध कर्म को जीव आत्मा पहले से ही अनुभव कर रही होती है। प्रारब्ध कर्म जीव आत्मा के पूर्व जन्मों में अर्जित किए गए कर्मों का परिणाम होता है, जो जीवात्मा के इस जन्म में अनुभव करने के लिए निश्चित किया गया है। ये प्रारब्ध कर्म जीव आत्मा के जीवन की स्थिति परिस्थितियों को, जन्म मृत्यु को निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्म जीव आत्मा के पूर्व कर्मों का एक छोटा सा भाग होता है, जो उसे इस जन्म में अनुभव करने के लिए संकल्पित होता है। जब ये प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है तब जीव आत्मा के नए कर्म प्रारंभ होते हैं और वो तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। ये कर्म शारीरिक है, जिनका फल प्रयास साथ साथ ही मिलता रहता है। जैसे नशा किया, उन्माद आया, जहर खाया, मृत्यु हुई।
शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है, उसमें तुरंत ही बदला मिलता है। नियम के विरुद्ध आहार करने पर रोग की पीड़ा का, निर्बलता का अविलंब आक्रमण हो जाता है और उसकी शुद्धि भी शीघ्र हो जाती है। क्रियमाण कर्म से ही संचित कर्मों का निर्माण होता है। कर्मों का एक जोड़ घटाना ऐसे चला है, जो भी कर्म हम पूर्ण चैतन्यता से नहीं करते हैं वो क्रिया नहीं प्रतिक्रिया है, जिसके प्रति आप चैतन्य नहीं हैं। हर कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इसलिए हर कर्म हमें चैतन्यता से सोच समझ करके करना चाहिए कि इस कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा, उस कर्म से बच नहीं सकते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, परमात्मा को याद करना है। परमात्मा की याद से हम पूर्व जन्म के पाप कर्मों से बच सकते हैं, पूर्व जन्म के पाप कर्मों को हम कम कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का ध्यान अवश्य कीजिए और अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दीजिए। ओम शांति।